हम ये नहीं कहते हैं हमारी जैसी मीटिंग करके भाजपा वाले मांग करें सीएम से, लेकिन मैं बताऊं आपको ये कुछ नहीं देने वाले। देश के विदेशों के सब प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उसको 2 गज जमीन नहीं दे सके, तुम्हें इतना बड़ा नीम का था, कैसे देंगे वो? आपको संघर्ष पड़ेगा। पिछले भी गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पंच है, सरपंच हैं, डेलीगेट है, उनके घर में चूल्हा मत चलने देना, तब जाके उनकी घरवालियां उनके फूकनी चिमटा मारेंगी ना। जब थारो लाया तो मैं थर बताऊं, जब थारो आपको शाम चलो, मैं बताऊं की बारी तो हो चुकी, अब तो बताने की जरूरत नहीं जिले में क्या पैरामीटर सारे पूरे थे। इन्होंने बिगाड़ा है और तुम्हें सुधारना है। बाकी हमारे नायक जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं, ये साहब बैठे हैं, ओम प्रकाश जी को सादर नमन करता हूँ कि उन्होंने अपना जीवन त्याग के अपने को नीम का थाना की सौगात के लिए एक नींव डाली थी। अभी मैं कई वक्ताओं को सुन रहा था, भाई महेंद्र को सब कह रहे हैं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। यहाँ पे 90% जो लोग हैं वो गांव में अपना किराया लगा के सुबह 7 बजे से हैं। इन व्यापारियों में इतनी भूख जग गई क्या जो ये दुकान बंद नहीं कर सकते? इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। एक दिन में इन्होंने पूरी जीवन खा लिया, तुम्हारे को फायदा नहीं मिलेगा, नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत तो शाम करो, बिल्कुल डूब गए तुम लोग। आज ही नीम का व्यापार बंद होना चाहिए। और सुनो, एक निवेदन और करना चाहूंगा मैं आपसे। आप लोगों ने कईयों ने कहा प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, कहेगा प्रेम सिंह जी, कहेगा बाजोर साहब, अंगूठा छाप है। कल भाई राजेश बायरा ने अपने खुले दिल से सोशल मीडिया की तरह कहा कि ये रजिस्टर्ड चोर है, जिसने 25 साल से अपना नीम लूटा है। और ये जो बड़े व्यापारी, बड़े परिवार, सब जो भी हम सब मानेंगे, विधायक साहब हम तभी साथ हैं आज भी जब भी हमारे साथ कर्नल किरोड़ी भैंसला ने कहा फैसले पटरियों पे होते हैं। उसकी 1.5 लाख पेंशन थी, किरोड़ी बाबा की 1.5 लाख पेंशन थी, पूरा सेटल परिवार था, उसको जरूरत नहीं थी। उसने एक सोई हुई कौम को जगाया है। तो अगर आपको जानना है, विधायक साहब आप आह्वान करो, आप पट्टियों में बैठो, हम साथ हैं, ये पट्टियां यही है और आप भी यही हो रहे, जनता भी आपके साथ है। आप ये खेल खेलना बंद कर दो, ये सारी चीजें बंद कर दो। साफ सुथरी बात यही है, मंच पे आ गया हो और खुले दिल के साथ चलो, हम आपके साथ हैं, जी जान से साथ हैं। और मैं इस खुले मन से एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद मेरा परिवार जब तक नीम का जिला नहीं बढ़ेगा, ना वोट डालेगा, ना वोट में खड़ा होगा। और हमारे सरपंच के पद से कल सुबह पूरी कॉलम इस्तीफा देगी और नीम का थाना बंद होना चाहिए। और ये प्रेम सिंह नाम का कुछ नहीं है, वो ठर्रा पीता था, फिर एक ही दिन पे आया, 750 ml पे दोबारा ठर्रे बन जाएगा। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई राजेश बायरा को, उसने खुली दिल से कल कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये चोर है, इनको भगाओ, इनको शर्म नहीं है, खुले दिल से बैठे, कोई कहने वाला नहीं है। बकवास कर दो फालतू क्या अपने बात करके, बंद करो सिस्टम, पूरा बाजार बंद होना चाहिए और रणनीति बनाओ। आदरणीय केएल साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने पूरा टाइम देके पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से पवार साहब की मीटिंग में गया, पवार साहब ने आश्वासन दिया, इस सरकार की इतनी हिम्मत हो गई कि अपने नीम का जिला डाल दिया, पूरे मापदंड पूरे करते हैं। ये खेल खेलना बंद करो। व्यापार संघ ने ऐसा क्या कर लिया, एक दिन में क्या कर लेंगे, ये कल से मानो से 2 दिन ठंडे हो जाएंगे लोग, तीसरे दिन फिर खोल लेंगे। लोगों के आज कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई और कुछ नहीं, बच्चों की भी छुट्टियां चल रही है, क्या तमाशा लगा रखा है? शर्म नहीं आती इनको? पूरा बाजार में आराम से व्यापार कर रहे हैं अपना, इनको व्यापार बंद करना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। हमारी ये है और आगे करनी चाहिए, हम इसके साथ हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से देखो। जय हिंद, जय भारत। जाने अंकल हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ मैं। आज 15 मिनट में व्यापार संघ को निवेदन करूंगी, 15 मिनट में अगर दुकानें बंद कर दे तो हमारी टीम जाएगी और इस व्यापार संघ को पूरे बंद कराएगी। कितनी बड़ी भूख हो गई है व्यापार संघ की, गाँव से किराया लगा के बार से लोग इतनी दूर से आए हैं और व्यापार संघ कमाने के लिए बैठे हैं। शर्म की बात है, थोड़ी बहुत शर्म तो करो। 15 मिनट का वक्त। विधायक साहब से निवेदन है कि आप एक बार आके संबोधन करें और आप हमें मार्गदर्शन दें, उस मार्गदर्शन के हिसाब से हम चलेंगे। इसलिए दोस्त मत को मेरा आपसे निवेदन है, तार्किक रूप से बातें करो। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं, ये लोग 10, 20, 50 किलोमीटर दूर से चल के आए, ये आप और हमारे भविष्य के लिए चल के आए। मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि साईं जी की इस फोटो की जगह मेरे भी फोटो लगे ना तो मैं आपके पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन सिर्फ जोश के साथ
बात बहुत जरूरी है, ज्यादा बहुत जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। मेरा आपसे निवेदन है, ज्यादा कुछ नहीं कहते, इतना है कि ये जो लोग अपने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनका आशीर्वाद और इनके सानिध्य से, आपके जोश से और इनके सहयोग से जो आगे का फैसला होगा वो हम सबको मानना होगा। धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं श्री भूप सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आए अपने विचार रखें। के गले पे तो छुरी मारी है, लेकिन आपने अपने पांव पे भी कुल्हाड़ी मारी। आपने जो बिना सोचे समझे काम किया है, हमें परोसी हुई थाली आपने जो वापस खींची है, इसका नतीजा आपको आने वाला समय बताएगा। आपने जिला बनाकर क्या दिया 1 साल में नीम का थाना को? 60 लाख रुपए सरकार ने स्वीकृत किए, कुल मात्र 60 लाख रुपए पूरे जिले के लिए। उनमें भी अभी पूरा पेमेंट नहीं हुआ 60 लाख का। और वो किस बात के लिए दिए गए? कि जो अफसर बैठेंगे उनके लिए फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, एयर कंडीशन हो, लाइटें लगी हो, सोफा सेट लगे हो, कारपेट लगे हो, इस बात के लिए आपने 60 लाख रुपए दिए। मैंने बार बार विधानसभा में और जिन मंत्रियों से मैं मिला, सबसे मैंने एक निवेदन किया कि भले ही आप 5 साल तक 1 रुपया इस नीम का थाना जिले को मत देना, लेकिन कम से कम ये जो किया हुआ काम है इसको मिटाने का काम मत कर। आज मैं फिर बचनलाल जी से कहता हूं कि आप नीम का थाना जिले को पैसा नहीं देना चाहते हो तो मत देना। इनको सबसे बड़ी तकलीफ किस बात की है? इस संभाग में 3 सांसद जो जीते, वो तीनों में भाजपा को मात मिली, चूरू, झुंझुनू और सीकर। और सबसे बड़ी तकलीफ यही है इनको कि तीनों सांसद विरोध के जीते, इसीलिए इन्होंने संभाग को खत्म किया है, और इसीलिए इन्होंने नीम का थाना जिले को खत्म किया है, और इसीलिए पर्ची दिल्ली से चल के आई है कि इस संभाग को और जिले को खत्म कर। आपने नीम का थाना का विकास बिल्कुल रोक दिया। हम मांग करते मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आए, हम मांग करते नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे आए, हम मांग करते सेना की भर्ती यहाँ शुरू हो, पुलिस की भर्ती यहाँ शुरू हो, पशुओं का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे आए, लेकिन आपने सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए। अब कम से कम इस फैसले को आप पुनर्विचार करो। मुझे तो पहले से ही शक था, पहले रोज जिस रोज इन्होंने वो सूची डाली थी 12 जिलों की कि इन 12 जिलों पे पुनर्विचार करेंगे, उसी रोज मेरे मन में खटका हो गया था कि नीम का थाना जैसे जिले का नाम इन्होंने इसमें डाला है जो सारे मापदंड पूरा करता है। चारों विधानसभा के विधायकों ने उस समय के तत्कालीन ने ये लिखकर मुख्यमंत्री जी को दिया था कि नीम का थाना को जिला बनाया जाए और हमारे विधानसभा क्षेत्र को नीम का थाना में जोड़ा जाए। आज 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से यहाँ पे कलेक्टर के और एसपी के कार्यालय और अन्य कार्यालय बड़े आराम से चल रहे हैं। किसी ने ये आवाज नहीं उठाई कि हमारे साथ गलत हुआ। चारों विधानसभा क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने आकर ये नहीं कहा कि हमें नीम का थाना में जिले में गलत रूप से जोड़ा गया। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको ये जिला हटाना पड़ा? मैंने वो जो 2 मंत्री हैं, सुमित गोदारा जी और जोगाराम पटेल, जो कैबिनेट की जो कार्यवाही थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि आर्थिक कारणों से आर्थिक बोझ पड़ रहा था सरकार पे, इसलिए हमने जिलों को हटाया है। आप 1 हफ्ते में 60 लाख रुपया दिल्ली के चक्कर लगाने में, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर में खर्च कर देते हो। आपने 1 हफ्ते में खर्च करते हो, आपने 1 साल में 60 लाख रुपया दिया है, जो आपको भारी लग रहा है। और वो भी मत दो, लेकिन जो किया हुआ है उसको मिटाओ मत। नीम का थाना के लोगों के साथ ऐसा न्याय मत करो, वरना नीम का थाना की जनता, सीकर संभाग की जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी, ब्याज समेत वसूल करेगी आपसे। आज पुलिस बैठी है बीजेपी के कथित नेता के घर पे। कब तक आप पुलिस के पहरे में बैठे रहोगे? जनता के बीच में जाना पड़ेगा।
जनता से छुपकर कब तक बैठोगे? जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्यों नीम का थाना हटा? मुझे जब ये इस सूची में, पुनर्विचार की सूची में नीम का थाना को डाला था, मैंने उसी वक्त एक रॉयल पैलेस में एक मीटिंग की थी और सब लोगों से आह्वान किया था कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। केएल मीणा साहब भी उसमें पधारे थे। मीणा साहब का पद पर हमें साथ मिला है, पूरा सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है। राम लुभाया जी की कमेटी के सामने भी हमने खूब प्रेजेंटेशन दिए। ललित पंवार साहब के यहाँ भी हम कई बार साथ गए हैं, उनको प्रेजेंटेशन दिया है, पूरी वस्तु स्थिति बताई है। और कमेटी के दोनों चेयरमैन इस बात से संतुष्ट थे कि नीम का थाना सही मापदंड पूरे करता है, ये जिला बनना चाहिए। तो मुझे जब खटका हुआ था तो मैंने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि नीम का थाना जिला बन रहा, जिला हट रहा। सब लोगों को यह लग रहा था कि ये तो सही मापदंड पे जिला बना है, अब ये हट नहीं सकता। कुछ बीजेपी के नेताओं ने इस तरह के भ्रामक प्रचार किए कि ये राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का प्रपंच कर रहे हैं, जिला कहीं नहीं जाने वाला। आज उसका परिणाम ये देखने को मिला। अगर हम लोग उस 4 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी उस वक्त खड़े हो जाते और उस वक्त विरोध शुरू कर देते, आज ये जो जोश आज हम जिला हटने के बाद दिखा रहे हैं, ये जोश अगर उस वक्त दिखाते तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। भजनलाल जी, जिला काट आपने दिया, आपकी कलम में आज ताकत है, लेकिन नीम का थाना जिला कटा हुआ नहीं रहेगा। ये आज इस मंच के साथ, इस मंच से आपको बता रहा हूं कि नीम का थाना जिला नहीं हटेगा। आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आप अभी इस जिले को वापस, ये जो निरस्त किया है इसको खत्म करके वापस नीम का थाना जिला बनाओ, वरना नीम का थाना आने वाले में समय में फिर जिला बनेगा। इसलिए बनेगा कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। नीम का थाना सही मापदंडों पे है और नीम का थाना जिला बनने लायक है। 1.5 साल से यहाँ पे कलेक्टर बैठा है। आपको जिला अगर खारिज करना था तो पहले दिन जिला खारिज कर देते। 1 साल तक आपने क्यों खर्चा किया इनकी तनख्वाह का और का? जब आपको नहीं रखना था तो पहले दिन सत्ता में आते ही आप इसको उठा देते। आज आप 1 साल बाद इस तरह का निर्णय कर रहे हैं। दोनों चुनाव चले गए, एमपी का चुनाव चला गया, इसका इंतजार कर रहे थे आप कि भाई ये चुनाव जो है निकल जाए, इसके बाद फैसले करें। पूरी तरह से आप लोग राजनीतिक द्वेषता से काम कर रहे हो और ये चलने वाला नहीं है। जनता समझदार है। आप अपने मन में कितने भी होशियार हो गए, आप कितने भी समझदार हो गए, लेकिन जनता आपसे ज्यादा होशियार है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि सब लोग संघर्ष समिति का साथ दें, अनुशासित रूप में इस आंदोलन को बहुत तेजी पकड़ा में। जब भी आप लोगों का आह्वान किया जाए, आप लोग अपना समय दें और आप लोग पधारें। केएल साहब और संघर्ष समिति के सभी लोग बैठ के आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस तरह हमको ज्ञापन देना है। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे, यहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पे भी ज्ञापन देंगे, उनसे समय लेकर मिलेंगे और उनसे फिर निवेदन करेंगे और कि आप समझदारी से काम करें और इस नीम का थाना जिले को वापस बहाल करें। आप सब लोगों से पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और एक अपील के अनुशासित रूप में काम करें। जहाँ तक कुछ भाइयों ने दुकानों को बंद करने की बात की है, कल हमने बात की थी, लेकिन समस्या ये आई कि सब्जी मंडी के व्यापारियों ने ये कहा कि हमारे पास किसानों का माल आ गया है, अगर हम इसको सुबह नहीं बेचेंगे तो ये खराब हो जाएगा। और उसी वक्त उन्होंने सहमति दोनों व्यापार मंडलों ने ये दी थी। भाई मदन जी यहाँ पे मौजूद है, आड़तिया भाई बाबूलाल जी भी उसमें शरीक थे और सब लोगों ने सहर्ष, किसी तरह का दबाव नहीं था उन पे, और सहर्ष उन्होंने घोषणा की थी कि हम अनिश्चितकालीन रूप से जब तक संघर्ष समिति नहीं कहेगी तब तक मंडी को और सब्जी मंडी को और सभी मंडियों को बंद रखेंगे। फिर हम उनसे आग्रह करेंगे कि जनता का जो मानस है, जो जनता का जो वो है, सब लोगों का ये आग्रह है, तो उस आग्रह को हम फिर से करके उनको फिर से पहले बंद कराने की बात करेंगे।
और आप सब लोगों से निवेदन है कि आंदोलन को शांति प्रिय रखें। जब तक जरूरत नहीं पड़े इसको शांति प्रिय रखें, और अगर आवश्यकता पड़ेगी, अगर कोई और किसी तरह की, जैसा कि भाई लोग, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के बीच में आने का, और ये बहुत ही संवेदनशील जो मुद्दा हमारे जिले को लेके आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, संपूर्ण जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपकी सूचना के लिए मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जिले की मांग आजादी के बाद से 1952 से चली आ रही है, और हमारे बहुत से नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने से खून पसीने से खींचा है, और हमेशा एक क्रांति के रूप में अपनी आवाज को जब जब भी उन्हें मौका मिला है बुलंद करने की कोशिश की है। आप लोग तमाम नौजवान साथियों से भी मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग धैर्य का परिचय देते हुए तथ्य और आंकड़ों के साथ में आप लोग ये लड़ाई लड़ें, और ये लड़ाई निरंतर रूप से आप और हम सब लोगों को मिलकर जारी रखनी होगी। इसमें पार्टी विचारधारा से हटके हम लोगों को ये नहीं सोचे आप लोग बिल्कुल भी कि बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, बसपा, ये कुछ नहीं है भाइयों। ये हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान की बात है, हमारे जवान किसान मजदूर की बात है, ये आम जन की आवाज है। इस आवाज में एक रिवोल्ट पैदा करना पड़ेगा जिसको हम विद्रोह बोलते हैं, और ये विद्रोह जब तक आप लोग सारे संगठित होकर एक जाजम पे आप लोग नहीं बैठ के तय कर पाएंगे। मैं संघर्ष समिति से मैं कहना चाहता हूं, और मैं पार्टी विचारधारा से हटके भी ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। इसमें यह नीमका थाना की बात है, हमारे इस नीमका थाना को जिला कैसे कायम रह सकता है, इसके लिए आप सब लोगों को अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। और मैं तो रिवोल्ट की बात अभी ये कह रहे थे कि व्यापारी वर्ग भाई बहुत कमा लिए, बहुत कुछ कर लिया, इन्हें बंद करना चाहिए, शांति तरीके से बंद का आह्वान भी लोगों ने, बहुत से लोगों ने किया है। तो भाइयों, छोटे मोटे त्याग तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर त्याग की भावना आप में नहीं है, रिश्ते, किसी भी रिश्ते में देख लो, अगर त्याग अगर मौजूद नहीं है आप में, अगर थोड़ा सा भी त्याग बलिदान की भावना नहीं है, तो आप रिजल्ट तक नहीं पूछ पाओगे। और आप कह रहे हो कि इस लड़ाई को हम लोग यहाँ से रोड से लेके विधानसभा तक लड़ेंगे, निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका बेटा, आपका भाई है राजेश भाड़ा, हमेशा आपके लिए अग्रणी पंक्ति में आपको खड़ा मिलेगा, इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। आप कतई ये नहीं सोचे कि पार्टी पॉलिटिक्स से ये व्यक्ति विशेष का काम ना होके ये सामूहिक मामला है, हमारे आन बान शान का मामला है। इस लड़ाई को बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में हम लड़ेंगे। और मैं यहाँ पे जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी है प्रेम सिंह जी बाजोर, उनको भी कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से अगर जन भावना से जुड़े हो, हमारे लोगों को आप लोग जन कल्याण की भावना रखते हो, तो आप निश्चित रूप से हमें ये समाचार मिलना चाहिए कि आपने मंत्री पद से मेरी नजर में तो मैं यही बताऊंगा, ये नकली मंत्री पद है भाइयों, नकली डब्बी समझते हो ना, ये फोर सेल समझे ना, जैसे कार बाजार में गाड़ियों पे डब्बे लग के लिखा होता है कि गाड़ी बिका हुआ फोर सेल, ये फोर सेल है, ये डुप्लीकेट मंत्री है, कोई मंत्री नहीं है, कोई कैबिनेट का की बहुत बड़ा मंत्री है। इसको हम मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि इन्हें तुरंत इस सरकार में रहते हुए इस्तीफे की मांग करते हैं, मैं यहाँ पूर्णजोर तरीके से। और विधायक साहब से भी, मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपको भगवान का दिया हुआ सब कुछ मिला है, आशीर्वाद अच्छा है और अच्छा व्यापार है। आप भी व्यापार के बारे में ऊपर नीचे मत सोचना कि भजनलाल सरकार से कोई ऊपर से फोन आ जाए कि क्या कर रहे हो एमएलए साहब, कैसा क्या चल रहा है। तो एमएलए साहब आप भी बैग मत होना, कभी ये सोचो कि यार हमारा व्यापार है बहुत बड़ा। इसमें ये कहते ना कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और ईमानदारी से कह के जा रहा हूँ, अगर खून बहाने की भी जरूरत पड़ी तो राजेश भाड़ा आपके लिए सबसे पहले आपको तैयार मिलेगा, इतना विश्वास दिलाता हूँ। और भाइयों, यहाँ से राजमार्ग भी जाते हैं, यहाँ से रेलवे पटरी भी दूर नहीं है, यहाँ का व्यापार मंडल भी अपने से कहीं दूर नहीं है। जब हमें ये लगेगा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो निश्चित रूप से हम चक्का जाम भी करेंगे, हम रेलवे ट्रैक भी जाम करेंगे। और हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक केवल साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी प्रशासनिक तरीके से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझते हैं, गवर्नेंस को भी समझते हैं, तो इनसे भी गाइडलाइन लेंगे, हम मार्गदर्शन लेंगे, क्योंकि ये बहुत सीनियर आईएएस रहे हैं। तो इनके मार्गदर्शन में सारे लोग मिलकर एक रिवोल्ट, एक ताकत आप और हम सब तय करेंगे, और उस
उसी के हिसाब से, क्योंकि बहुत से वक्ता हमारे बीच में है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा और आप लोगों से आश्वस्त होना चाहूंगा कि आप लोग इस विद्रोह की आग में, जो इंकलाब की आग जो आपके सीने में खटक रही है एक ज्वालामुखी के रूप में, निश्चित रूप से ये ज्वालामुखी हम लोग फोड़ के रहेंगे और सरकार को ये बता के रहेंगे कि हम पीछे हटने वाले नहीं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, ये धरती नीमका थाना की धरती, ये संसद सीट जेपी यादव की धरती है। ये कारगिल पर जिसने अपना झंडा फतेह किया देश के आन बान शान की रक्षा के लिए, ये दिगंबर सिंह की धरती है, ये ओम प्रकाश साई जी की धरती है। आप तमाम सब लोग ये शपथ और संकल्प लेना कि हम इस आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार को निश्चित रूप से बैकफुट पे हम लोग करेंगे। आप लोग संकल्प लेना, हाथ उठा के आप लोग आश्वस्त करें कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। अब मैं श्री कल्याण सिंह जी से निवेदन, सुबह भाई सुरेश जी मोदी से बात हुई थी तो वो कह रहे थे, हम विधानसभा के अंदर ये कह रहे थे कि हमारे को 1 रुपया बजट में मत दो, कि भाई 1 रुपया बजट के अंदर मत दो, फिर भी हमारे को जिले को रहनी दो। सबसे बड़ी बात है, हम फिगर बजट रह लेंगे, फिगर बजट रह लेंगे, पर हमारे को जिला को खत्म मत करो। देखो हमारे 1999 के अंदर पाकिस्तान हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, तो ऐसे जोश से जमीन नहीं मिली थी हमारे को। और ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कहते हैं आजादी के रंग में हिंदुस्तान दुनिया वाले, पूरी गुलामी इस दुनिया से इससे कंगाली अच्छी हो और बात को इससे काली स्त्री अच्छी हो, जिसका हो घर से मान दुनिया की आजादी के रंग में रंगते हिंदुस्तान दुनिया वाले। मैं भाई और बहनों में यह कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक हमारा जिला वापिस नहीं होगा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, हम आधी कीमत के हो चुके हैं कल से। हर गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, हर किसान वर्ग, ये व्यापारी वर्ग, हर कल घोषणा होते आधे हो चुके हैं। पता है, हर आदमी की कीमत आधी हो चुकी है, इसको पूरी बरकरार करेंगे। सभी को मैं बताता हूं, हमारे पेट में निवाला गया हुआ इस बीजेपी सरकार ने वापिस निकाल लिया। मैं आपको वादा के साथ कहता हूं, मैं कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, पर मैं कांग्रेस को यह कहना चाहता हूं कि इस बीजेपी को आग लगाए कि ऐसी पूरी 10 लाख लोगों का मुंह पूछ दिया, ऐसे बीजेपी को धिक्कार है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, हम फौजी हैं, कारगिल में लड़ना सीख लिया तो यहां भी लड़ना बिल्कुल जयपुर तक लड़ेंगे। और सभी माताओं, बहनों और बच्चों और सभी नौजवान साथियों को मैं ये भी कहना चाहता हूं, यहां से पूरा ट्रैक्टर, गाड़ी, चच्चा बच्चा, भैंस, भेड़, बकरी सारी जयपुर के अंदर ले जाकर छोड़ देंगे, 2 दिन में हाथ उठा देंगे। आपको मैं कहना चाहता हूं कि इस जवानों के मुंह में यह ताकत है, वो ताकत जयपुर में दिखाएंगे। मेरे भाइयों, यह आपसी में मत लड़ो, आपसी में मत लड़ो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा यहां से जनता जयपुर के अंदर पहुंचेगी। पहुंचने के बाद में जनाजा दिखेगा, वहां डेरा डालेंगे। जब दुनिया देखेगी तमाशा, अपना प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, मैं कोई भी योजना बंद नहीं करूंगा। ये वादा किया था कि नहीं किया था भाई? इसलिए हमने वोट दिया, सरकार बन गई। उसके बाद में हमारा गला पर छुरी रख दिया। बहुत घोर अपराध है, इस अपराध को हम सहन नहीं करेंगे। हम छाती में गोली खाना सीख सकते हैं, पीठ में नहीं खाना सीखा कभी भी। और यही कहना चाहता हूं जनता से कि आप सुरेश मोदी भाई साहब के साथ लगो और जयपुर के अंदर चल के, और अपने सारा ऐसे नहीं कि वो कांग्रेस था, बीजेपी था, फलाना था। ये मंच नीम का थाना का है। मैं सभी से आग्रह करता हूं, किसी का मंच नहीं है, ये नीम का थाना वासियों का, नवयुवक बच्चों का है, खून के रिश्ते का है। भाइयों, मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, जो जयपुर में जितनी ज्यादा जनसंख्या पहुंचेगी, उसी से आपने कामयाबी हासिल होगी।
वहां चाहे भूख हड़ताल करना पड़ो, चाहे अपने को जेल आंदोलन करना पड़ो, मैं बार बार कहना चाहता हूं, कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं। वो कहते हैं जिसमें आवता है सांस उसकी एक पल की नहीं आस। वो जा कौन जगह बस नरका डेरा बल्कि खा खून जावे, पता नहीं कहा पावे, जीव कहाँ चले जावे, थोड़ी जिंदगानी हुए लाल से उतार, किशन से मुरार, 56 करोड़ थे परिवार, मिल गए थल में, तू उधर रणधीर जी कई को तसीबीर, चले विश्वम जी के तीर, अरे लगते दल में अब पांडु पात थे बने, जिनके रामायण सी एक होगी अखमीरी की रेत, जिनका उजर पड़ा खेड़ा ये मुख से नहीं निकले, जवाने हंस बचे भाई, ये 2 दिन का मेहमान, अरे भाई वो तो कपड़े का हाथ फाड़े थे, कोई दिक्कत नहीं, कल बच्चों को ये होगा, अरे भूल लो तुमने क्या किया था, अरे वो जो जिला आने के बाद में तुम्हारा लुआरा खोस ले गया, नहीं खोसने दी गई, हाथ था के कसम खाओ, सभी जनता हाथ था के कि हमारा जिला वापिस करेंगे, पूरी जनता हाथ था के बोलो कि कसम खाते कि नीम का थाना चले भूमि की, सभी वापिस सांस लेंगे, वापिस करो 25 एकड़, वापिस करो मेरा, बोलो जय हिंद, जय भारत, जय जय नीम का थाना की जनता को बार बार धन्यवाद। अब मैं श्री राजेश जी बायडा सरपंच उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए अपने विचार रखें।